देखो बेटा, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ, और मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको बहुत ही इजी कर दूंगा केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मेरे साथ नोट्स भी आप लिखेंगे कि ए सॉल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और इवन मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है बेटा, जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है। यानी हमारे पास सपोज माना बेटा मैंने कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या फिल्ड है बेटा, बताओ मेरे साथ, क्या फिल्ड है, सॉल्वेंट। और बेटा इस सॉल्वेंट में जब हम ऐड करेंगे बेटा, क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट। तो बेसिकली जो सॉल्यूट है, जब बेटा ये सॉल्वेंट में मिलता है तो बेटा ये क्या बनाता है, मेरे साथ बोलो, क्या बनाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं, क्या बनाता है, सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं बेटा, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। अगर बेटा हम एक नोट की बात देखें तो याद रखना, ये जो मैं नोट बताता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 10, 200, 500 का नोट नहीं है, बल्कि कौन सा नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। तो जब भी मैं नोट बताऊं समझ जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा बेटा, द स्पीसीज मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग, यानी जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो बेसिकली स्पीसीज हैं आपस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो। क्या हो बेटा, नॉन रिएक्टिंग हो। मेरे साथ बोलोगे तो याद करा दूंगा, क्या हो बेटा, नॉन रिएक्टिंग हो। जैसे बेटा एग्जांपल अगर मैं लूं, सपोज मेरे पास है अमोनिया, कौन बेटा, अमोनिया की सोनिया, अमोनिया। तो बेटा ये है NH3 यानी अमोनिया। सोनिया के फैंस थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो बेटा। चलो इसको मिला रहे हैं HCl में, किस में मिला रहे हैं, HCl में। तो जब भी बेटा अमोनिया HCl में हम ऐड करेंगे तो ये बनाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम होगा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो अगर हम बेटा देखें तो जैसे हमने अमोनिया को इसमें ऐड किया, ठीक है ना बेटा, तो इन दोनों ने रिएक्शन करके कुछ तीसरा कंपाउंड बना लिया, कुछ सॉल्ट बना लिया, तो ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कह रहा है कि मैं एक होमोजीनियस मिक्सचर हूं। होमोजीनियस यानी कोई एक ही फेज रहेगा। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो आइडेंटिटी होगी, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें दो फेज हैं, उसमें सिंगल फेज रहेगा। यानी वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसा रहेगा, होमोजीनियस, एक जैसा रहेगा बेटा। तो बेटा याद रखना, जो भी स्पीसीज हैं आपस में क्या है, नॉन रिएक्टिंग, ये आपस में रिएक्शन ना करें। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो पॉज करके लिख लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन पढ़ेंगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं बेटा, एक है बेटा सॉल्यूट और दूसरा क्या है बेटा, सॉल्वेंट। मेरे साथ बोलो, एक क्या है, सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। बेटा जो सॉल्यूट है ना, इसको हम कहते हैं द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में जब हम किसी को डिसॉल्व करते हैं, जैसे मेरे पास मान लो 2-3 मेरी फ्रेंड्स आई मेरे घर और कह रही हैं यार हमको ना रसना बना के दो, तो मैंने क्या की लिया, रसना पाउडर लिया और साथ में शुगर ले लिया। क्या ले लिया, शुगर ले लिया। इसको बेटा मैं मिला रहा हूं किसमें, वाटर में। वाटर हमारा क्या बेटा, सॉल्वेंट। तो बेटा जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, जिसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा, वो कौन है बेटा, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन है, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, यानी एबिलिटी टू डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। बेसिकली वो सब्सटेंस जिसमें किसी दूसरी सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, वो कौन है बेटा, सॉल्वेंट। वो कौन है बेटा, सॉल्वेंट। जिसको ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो बेटा ये एग्जाम्पल लिख लो और ये दोनों थ्योरी लिख लो अच्छे से, क्योंकि अच्छे नोट्स किसी भी एग्जाम को बीट कर सकते हैं। और मेरे नोट्स आप बना लो, आपके जैसे ना जाने कितने टॉपर्स, यहां तक कि मैं खुद अपने एग्जाम में ये जो है ना बेटा यूज करता रहा हूं नोट्स। और आपको बता दूं, जब मैंने नीट क्रैक किया था बेटा, तो केमिस्ट्री मेरे 180 आउट ऑफ 180 आए थे। मैंने केमिस्ट्री में 100% स्कोर किया था। अगर आप भी मेरे जैसे स्कोर करना चाहते हो बोर्ड में, नीट में, तो बेटा प्लीज नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ाऊंगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या किया है, बहुत बढ़िया। अब बेटा पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्या है, हमको पता कैसे चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो देखो बहुत ही अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूं, देखना, ठीक है ना बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम कहते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी डन बाय टू फॉलोइंग मेथड्स। वी कैन डिटरमाइन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय टू फॉलोइंग मेथड्स।
तो बेटा हम समझेंगे दो मेथड से कि कैसे सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं इनके बारे में। तो पहला है बेटा, ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट, क्या कहा बेटा, इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज डिफरेंट है तो पता कैसे चलेगा कि वो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। तो अब बेटा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। देखो होता क्या बेटा, मैंने ली शुगर, क्या ली बेटा, शुगर। शुगर को बेटा मैंने वाटर में ऐड किया, किस में ऐड किया, वाटर में ऐड किया, और मैंने एकदम बढ़िया मोहब्बत का शरबत, यू नो, एक क्या बनाया, सॉल्यूशन, मोहब्बत का शरबत बन गया, क्योंकि हमने शुगर को किस में ऐड कर दिया, वाटर में, बकायदा रूह अफ़ज़ा बढ़िया मिला के सब ऐड करके हमने क्या बना लिया, मोहब्बत का शरबत यानी सॉल्यूशन बना लिया बेटा। तो बेटा बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। देखो ज्यादातर बुक आप पढ़ोगे ना, बुक्स में ज्यादातर में गलत लिखा है ना, क्या गलत लिखा है, वो ये कि जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। ऐसा कंसेप्ट मत रखो भाई, ऐसे कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो, इनको रखना बंद करो और देखो मेरे साथ समझो, अभी तुमको समझाता हूं, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा, ये जो बेटा शुगर है ना, ये क्या बेटा, सॉलिड, क्या बेटा, सॉलिड, क्या बेटा, सॉलिड। तो शुगर बेटा क्या है, मेरे साथ बोलो, सॉलिड है, हाँ हाँ, क्या बेटा, जो ना बोले उसका मुंह काला, क्या बेटा, सॉलिड है, जो ना बोले उसका मुंह काला, सॉलिड है बेटा। और ये जो वाटर है बेटा, ये क्या बेटा, लिक्विड है। और जो सॉल्यूशन हमें मोहब्बत का शरबत मिला, इसको खाओगे कि पियोगे, बहुत बढ़िया, क्या पी रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये भी क्या बेटा, लिक्विड है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा क्या टेस्टी बनाया सर। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो लिक्विड लिक्विड है दोनों, तो जब भी सॉल्यूशन का फेज किसी भी कंपोनेंट से मैच कर जाए उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब दोनों का फेज अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो सॉल्यूशन का फेज जिससे मैच करेगा उससे हम क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। तो हमने कह दिया वाटर सॉल्वेंट है, क्या कह दिया बेटा, वाटर सॉल्वेंट है। अब एक बच्चा कह रहा सर, एक बच्चा कह रहा सर, इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम। एक बच्चा कह रहा सर मैंने इथेनॉल लिया है, क्या लिया, मेरे साथ बोलो, इथेनॉल, जो ना बोलो उसका मुंह काला, क्या लिया, इथेनॉल। बेटा इथेनॉल में हम, इथेनॉल को हम बेटा वाटर में ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल को वाटर में ऐड कर रहे हैं, और हमने बढ़िया एक ड्रिंक बना दी, ठीक है। ऐसी ड्रिंक आप लोग घर में कभी ना बनाएं, वरना जूते चलेंगे। आई बात समझ में, गंदी चीजें हैं ये, ड्रिंक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है बेटा, फालतू चीजें। सुनो बेटा, ये जो इथेनॉल है, हाँ हाँ मेरे साथ बोलो, क्या है बेटा, इथेनॉल है। बेटा ये इथेनॉल क्या है, लिक्विड है। बेटा ये वाटर क्या है, लिक्विड है। बेटा ड्रिंक भी कैसी बनी, लिक्विड बनी। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो अब जो बुक्स में लिखा है ना वो इसके लिए है, इस वाले केस के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो याद रखना बेटा, जब तीनों का फेज सेम होगा, क्या कहा बेटा, जब तीनों का फेज सेम होगा तो बेटा जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब मैं कह रहा हूं मैंने 10 ml इथेनॉल को 100 ml इथेनॉल में ऐड किया और ड्रिंक बनी 110 ml की, तो बताओ कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। तो एक बच्चा बोला सर इथेनॉल सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। क्यों है बेटा, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट कम है। और ये एग्जाम्पल एज इट इज नोट करो भाई, एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ लेता है। तो क्यों बैठे हो खाली, बनाओ झांकी, जैसे झांक के बनाए उसे झांकी कहते हैं, बनाओ बेटा।